सो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा स्क्रीनिंग? अब हम क्या करते हैं जॉब में, अब जब भी हम जॉब प्रोफाइल किसी जगह पे भेजते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद स्क्रीनिंग की प्रोसीजर होती है। सो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? सर मे बी ॲनालिसिस करण्यासाठी जी फर्स्ट टेस्ट केली जाते. ओके, अल्टीमेटली स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एक समझो हम हमारे किसी जगह पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद उनको कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी दिया करने को। समझो हमारे टीचिंग फील्ड का ही लेते हैं, समझो हम कहीं पे गए टीचिंग फील्ड के लिए इंटरव्यू के लिए, समझो सीएचबी के इंटरव्यू के लिए हम गए, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद हमारा हमको क्या बोले, अब तुम्हारा हमको स्क्रीनिंग करना है। इंटरव्यू तो सबका अच्छा रहा, इस इंटरव्यू से हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि किसको हमको सीएचबी के लिए यहाँ पे टीचिंग स्टाफ एज ए रिक्रूट करना है। तो हमने क्या किया कि हमने उन सब लोगों को क्या किया, हमको अभी उनका क्या जॉब था, अल्टीमेटली टीचिंग कराना था। तो हमने क्या किया, उनको सबको एक एक करके उनको क्या किया, एक टॉपिक दिया और उनको बोला कि इस टॉपिक को आप टीच कर लो। इस टॉपिक को टीच करने के बाद हमने एक एनालिसिस किया, हमको एक कंफर्म्ड पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदा या ये बंदी, ये पर्सन हमारे टीचिंग जॉब के लिए परफेक्ट है, मतलब उसकी एबिलिटी हमको पता चल गई। अब उसकी एबिलिटी पता चल गई तो उस स्पेसिफिक पर्सन को हम हमारे जॉब जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, नेचर में जो बहुत सारे कंपाउंड्स है उनका क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है, और उसमें से हमारा एक्चुअल जो भी ड्रग कंपाउंड जिसके पास टारगेट को इफेक्ट करने की, टारगेट के ऊपर एक्टिविटी करने की एबिलिटी है, तो उस टारगेट का उस कंपाउंड का इन्वेंशन हमको करना है, और जो भी नेचर में जो रिलेटेड कंपाउंड्स है उसके रिलेटेड, तो उसका क्या करना है, हमको उसको नेचर में से क्या करना है, उसको हमको निकालना है। और वो निकाल के उसके बाद उस स्पेसिफिक कंपाउंड का मल्टीप्लिकेशन करके उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे सिंथेसाइज करके हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब हम अभी क्या हुए, अभी हम आए ड्रग बनाने की प्रोसेस के ऊपर। सो बेसिकली स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट, मतलब जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें से क्या किया हमने, एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था। आगे आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। और हिट्स टू लीड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हिट्स लिखते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ हिट्स एंड लीड्स को देखते हैं। सो हिट का मतलब क्या होता है, अगर समझो एक हमारे पास कोई बॉल है, समझो वी हैव अ बॉल। अब इस बॉल को क्या किया हमने, हमारे कोई वॉल के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर हमने यहाँ पे हिट कर दिया। मतलब ये क्या था, हमारा कोई स्पेसिफिक कंपाउंड था, और वॉल क्या थी, हमारी टारगेट थी। मतलब इसने क्या किया, इस कंपाउंड ने कुछ एक्टिविटी किया, कुछ डिलीवरी यहाँ पे किया। सो इसी को क्या बोलते हैं, हिट। मतलब बॉल हमने क्या किया, दीवार पे मार के फेंक दिया। सो दीवार क्या थी, हमारी टारगेट थी, बॉल क्या था, हमारा जो भी कंपाउंड था। सो हिट इज अल्टीमेटली अ कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। कंपाउंड ऐसा कंपाउंड कि जो जिसके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी थी। मतलब ये क्या हुई, एक हीट था, हीट मतलब कोई फोर्स वहां पे अप्लाई हुआ, कोई एक्टिविटी वहां पे हुई। सो इट इज अ डिलीवर अ कंपाउंड अगेंस्ट अ बायोलॉजिकल टारगेट। सो किसी बायोलॉजिकल टारगेट के ऊपर कोई कंपाउंड हमको डिलीवर करना है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हीट। हीट टू लीड्स मतलब लीड के पास डिलीवरी। अब लीड अल्टीमेटली क्या होगा, सो लीड अल्टीमेटली होगा हमारा केमिकल टारगेट। सो कोई हमारा लीड क्या होगा, एक टारगेट। सो हीट लीड्स आर द केमिकल कंपाउंड that shows promise as a ट्रीटमेंट फॉर डिसीज। डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसा टारगेट जो क्या करता है, हमको डिसीज के कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिस टारगेट को हिट करके
हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्पेसिफिक डिसीज के लिए हम ट्रीटमेंट हमारी कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड इट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग मोर स्पेसिफिकली, या फिर ब्रॉड टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लीड का मतलब हमारा टारगेट, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से डिजीज कॉज होता है, और उस केमिकल कंपाउंड को या फिर उस रीजन को हमने हिट किया, मतलब उस पे ब्लॉक किया, हमने कोई एक्शन करके कोई एक्टिविटी किया, कंपाउंड हैविंग टाइप ऑफ एक्टिविटी, या फिर कोई उस पे एक्शन किया, तो उसको बोलेंगे हमने हीट ऑफ लीड, मतलब उस लीड पे उस टारगेट पे हमने एक्शन किया। सो स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड्स, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। So there are thousands of chemical compounds are tested in the laboratory to find the lead. लीड फाइंड आउट करने के लिए हमको लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड का फाइंड आउट करना है। सो कंपाउंड दैट में एक्ट एज अ स्पेसिफिक जीन और प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डिसीज, ऐसे कंपाउंड जो कि प्रोटीन या प्रोटीन हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक जीन हो सकता है, या कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ड्रग स्क्रीनिंग के बारे में हम देखते हैं। सो ड्रग स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ पोटेंशियल ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड एंड ऑप्टिमाइज। जो भी नेचर में हमारे पास बहुत सारे केमिकल कंपाउंड अवेलेबल है, वहां से हमको क्या करना है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। सो ड्रग स्क्रीनिंग इज प्रोसेस बाय विच पोटेंशियल ड्रग्स are identified and optimized before selection of candidate drug to progress the clinical trials। मतलब हमको क्या करना है, अभी एक्चुअल ड्रग का इन्वेंशन यहाँ पे कराना है। सो आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ एन ऐसे स्क्रीनिंग ऑफ कंपाउंड लाइब्रेरीज फॉलोज, ऐसे के बाद क्या होती है, हमारी स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है। सो हीट compound is a molecule that shows a desirable type of activity in screening assays. Subsequently, confirmation screens and counter screens will identify lead out of the pool of hits. The winnowing process is commonly known as referred to as hits। अभी जो भी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक्टिविटी करने की जो भी प्रोसेस है उस सब का इन्वेंशन करना मतलब होता है हमारी प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। सो द सक्सेस ऑफ स्क्रीनिंग डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। हमारे पास जितने ज्यादा कंपाउंड अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा कंपाउंड को हम स्क्रीन कर सकेंगे, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, स्क्रीनिंग की सक्सेस होगी। मतलब हमारे पास बेटर ड्रग, बेटर ऑप्टिमाइज ड्रग इन्वेंट करने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो एज वेल एज देयर आर क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। इसीलिए हमको जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स का ग्रुप का थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल के ग्रुप का स्टडी कराना है, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, और उस कंपाउंड में वेरियस डाइवर्सिटी होना जरूरी है। सो efforts to synthesize, collect, and characterize compounds are an essential and costly part of drug discovery। ये सबसे ज्यादा इसेंशियल पार्ट है ड्रग डिस्कवरी का, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली पार्ट होता है ड्रग डिस्कवरी का। सो यहाँ पे क्या करना है, ड्रग का सिंथेसिस हमको करना है, वेरियस लाइब्रेरी से, ड्रग की लाइब्रेरी से, कंपाउंड्स के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स से हमको क्या करना है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक लीड मॉलिक्यूल, एक हीट मॉलिक्यूल हमको क्या कराना है, यहाँ पे इन्वेंट कराना है, जो कि हमारा एक्चुअल टारगेट पे जाके हमारा काम कर सके। सो अब आप मुझे ये बताओ, फ्रॉम विच सोर्स विच वी कैन डिराइव आवर स्पेसिफिक कंपाउंड। ऐसे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जिससे हम हमारा स्पेसिफिक कंपाउंड जो है, वो हमारे ड्रग की एक्टिविटी रहने वाला कंपाउंड हम इन्वेंट कर सकते हैं, या यहाँ से हम उसका इन्वेंशन कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, या उस स्पेसिफिक लेबोरेटरी से हम उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कोई बताएगा मुझे, फ्रॉम विच सोर्सेस विच कैन डिराइव और अल्टीमेटली सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम ड्रग कहाँ से इन्वेंट कर सकते हैं, कहाँ से इन्वेंशन ड्रग का कर सकते हैं, कहाँ से ड्रग की डिस्कवरी हम कर सकते हैं, ऐसे कौन से सोर्सेस हो सकते हैं हमारे पास। Sir, sources may be any part of plant, like leaves, Yes, bark, roots, and Ups. it may be it may be some proteinaceous part of any animal, or maybe something scaly structure, maybe the medicinal values ओके compound. चलो, गोपाल ने क्या क्या बताया, कोई प्लांट्स हो सकता है, कोई प्रोटीन्स हम किसी चीज से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई एनिमल से, और कोई दूसरा बताएगा। बैक्टीरिया फंगाई भी, हाँ, बैक्टीरिया फंगाई। जफार कौन बोल रहा है, चलो शुभम मिश्रा।
जफार बताओ, जरा क्लियरली बात कीजिए। शुभम बोल रहे थे, शुभम। हाँ शुभम बताओ। सर बैक्टीरिया फंगाई से भी डिराइव कर सकते। ओके चलो, शुभम बोल रहा है कि कोई बायोलॉजिकल सोर्सेस हो सकता है, और हाफ शॉप्स। फिश एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सर, ऑयल, फिश ऑयल। ओके, हर्ब और श्रब हो सकता है, और क्या हो सकता है, को किसने बताया, फिश, सुहास, सुहास था शायद। यस सर, क्या यस सर। बोला? हाँ बोलो सुहास। फिश ऑयल भी यूज किया जा सकता है सर। ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्सेस उसमें आ गया, और कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा कि सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स, हम सिंथेसिस भी कर सकते हैं ना स्पेसिफिक कंपाउंड का। सो कोई Yes, sir. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई सिंथेटिक Compound भी हो सकता है। कंपाउंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बस इतना हो सकता है। और कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? जरा दिमाग पे जोर लगाओ, ड्रग की डिजाइनिंग, ड्रग बनाना है आप लोगों को। बाकी कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे 24 पार्टिसिपेंट्स है, 24 में से 3 लोगों ने आंसर बताए। जफार, ओके, सो एनी गेसेस, एनी अदर गेसेस? सो इन सब सोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्पेसिफिक कंपाउंड, हमारा ड्रग जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं। सो जो भी हमारे टारगेट के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएगा, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी दिखाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इस सब सोर्सेस से क्या करेंगे, हमारे कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन्वेंट करेंगे, और उस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल में से स्पेसिफाइड जो ऑप्टिमाइज्ड मॉलिक्यूल है उसका हमको इन्वेंशन कराना है, उसका हमको एक्सट्रैक्शन करना है। मोर स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड्स में हम देखने वाले हैं अगला पॉइंट, कंपाउंड लाइब्रेरीज। मतलब जो भी हमारा कंपाउंड्स है उसकी लाइब्रेरी हमको बनानी है। सो देयर आर सेवरल सोर्सेस फॉर कंपाउंड्स। हम कंपाउंड किस किस से इन्वेंट कर सकते हैं? हमारे कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स, सुहास ने बताया था शायद, जफ्फार ने बताया था, गोपाल ने बताया था प्लांट्स हो सकता है, कोई एनिमल सोर्सेस वहां से हो सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई प्लांट है, उस प्लांट में से क्या कर सकते हैं हम, कोई मटेरियल एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अगर उसकी लीफ के पास में कोई प्रॉपर्टी हो, स्टेम के पास में कोई प्रॉपर्टी हो, रूट के पास में से प्रॉपर्टी हो, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, उससे कोई वेरियस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उससे कोई हम नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी हमारे कंपाउंड्स है उसकी एक लाइब्रेरी हम बना सकते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एज ए क्रूड एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। नेचुरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पहले क्रूड एक्सट्रैक्ट, मतलब शुरुआत में क्या किया हमने, शुरुआत में अगर लीफ से कोई हमको कंपाउंड निकालना है तो लीफ को क्या किया हमने, क्रश किया, उसका कोई काढ़ा बना लिया, और उसको उस स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट हमने रेस किया और देखा हमने कि कितने एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद में उस स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट से, क्रूड एक्सट्रैक्ट से हमको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन करना है, और उस एक्टिव कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करने के बाद हमको वेरियस कंपाउंड्स वहां पे मिलेंगे। सो देयर में बी द रैंडम कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीटली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। अगर एक्सपेरिमेंट होते समय, अगर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं केमिकल लेबोरेटरीज में, बहुत सारे केमिकल इन्वेंट होते रहते हैं, तो क्या करते हैं वो, अगर कोई बिन काम का केमिकल इन्वेंट किया तो उसको क्या डिस्कार्ड नहीं करते, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, उनको जो भी सिंथेसिस की, जो भी उनका कैसे सिंथेसिस किया, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर कैसा है उनका, इन सब का स्टडी करके एक डेटाबेस बनाया जाता है। सो डिस्क्रीटली सिंथेसाइज कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे रैंडमली डिस्क्रीटली सिंथेसाइज कंपाउंड होते हैं, और उसका भी इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, ड्रग के इन्वेंशन के लिए, ड्रग के स्क्रीनिंग के लिए, और हमारी कंपाउंड की लाइब्रेरी बनाने के लिए हम कर सकते हैं। सो द फोकस लाइब्रेरी अराउंड द सर्टन फार्माकोफोर्स। सो फार्माकोफोर्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोफोर्स में, फार्माकोफोर इज अ
ultimately diverse database of केमिकल कंपाउंड। फार्मास्यूटिकल्स में जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनका क्या होता है, उनके पास बहुत सारा डेटा रहता है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा फॉर्म्स, एक से ज्यादा 3D स्ट्रक्चर्स या फिर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रहने वाले एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग फॉर्म उनके पास प्रेजेंट रहते हैं और उन सब का रिकॉर्ड्स उनके पास रहता है। सो फोकस लाइब्रेरी अराउंड सर्टेन फार्माकोफोर्स, केमिकल कंपाउंड लाइब्रेरी, केमिकल अलग अलग केमिकल्स की कंपाउंड, कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरी। कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरी में एक डेटाबेस होता है, उनका कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स का कलेक्शन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स, इन सब का डेटाबेस कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरी में होता है। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सब डेटा ड्रग डिजाइनिंग करने वाली कंपनियों के पास प्रेजेंट रहता है। वेरियस लाइब्रेरीज से ये अपना डेटा ले सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करने वाले वेरियस रिसर्च लैब से ये अपना डेटा ले सकते हैं और उस डेटा का यूज करके या एक्चुअल कंपाउंड्स का यूज करके वो वेरियस एक्सपेरिमेंट करके हमारी क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अब स्क्रीनिंग की हम एक एक करके मेथड हम स्टडी करने वाले। सो स्क्रीनिंग की फर्स्ट मेथड हम स्टडी करते हैं इन सिलिको या CADD या CBDD। कोई बताएगा मुझे इन सिलिको का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इन सिलिको? कोई बताएगा व्हाट इज मीन बाय इन सिलिको? Making of something by using computer command. ओके, कौन बताया, किसने बताया नाम आपका? प्रतीक सर। प्रतीक, ओके। सो इन सिलिको का मतलब क्या होता है कि परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर। इन सिलिको का मतलब होता है परफॉर्म ऑन कंप्यूटर, आर्टिफिशियली या वर्चुअली किसी चीज का हम परफॉर्म करते हैं, कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन सिलिको। सो इन सिलिको का मतलब होता है सूडो, ये एक लैटिन वर्ड है सूडो फॉर इन सिलिकॉन। इट मींस मास यूज ऑफ सिलिकॉन फॉर कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स में सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस चीज का इस्तेमाल करके किसी प्रोसेस को करना या फिर कोई परफॉर्मेंस करना, इसका मतलब होता है इन सिलिको। सो इन सिलिको इज एन एक्सप्रेशन मीनिंग परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर और वाया कंप्यूटर सिमुलेशन। मतलब अगर कोई काम हम ना करके उस काम को कंप्यूटर करे, इसका मतलब होता है इन सिलिको इन रेफरेंस टू बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो भी काम हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं वो सब काम किसको देना है, कंप्यूटर को देना है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को हमने कोई डेटाबेस दिया, समझो कंप्यूटर को हमने कोई टारगेट की हमारी इंफॉर्मेशन दी, कोई टारगेट की हमारी इंफॉर्मेशन दी और उसके अगेंस्ट हमने जो भी पॉसिबल ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, जो भी कंपाउंड्स इस्तेमाल किए थे, उन सब की इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर की दी और कंप्यूटर को कहा भाई आप हमको ये बताओ, हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, अब इस इंफॉर्मेशन से ये बताओ हमको कि कौन सा कंपाउंड को पॉसिबिलिटी है कि वो जाके हमारे टारगेट के ऊपर हिट करे। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी, समझो हमने किसी टारगेट की उसको इंफॉर्मेशन दी या फिर किसी जीन की हमने उसको इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन कैसे दी उनको, हमने एल्गोरिदम्स की मदद से दी। कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन कैसे दी, उसको हमने एल्गोरिदम्स की मदद से दी। मतलब हमने क्या किया कि हाँ भाई इस टारगेट का 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और ये इस कंडीशन में इस तरीके से अपना 3D स्ट्रक्चर या फिर कंफर्मेशन इस तरीके से दिखाता है। और हमने क्या किया, उसी तरीके से उस कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर उसको दिया, कोई कंफर्मेशन हमने उसको दिए और हमने क्या किया, कंप्यूटर को हम भाई लेबोरेटरी में इतने सारे कंपाउंड का स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर जी आप हमको ये बताओ कि इस कंपाउंड में से हम कौन से पॉसिबल कंपाउंड्स ले कि इस टारगेट को जाके हिट करे और इस कंपाउंड की मदद से हम हमारे ड्रग का इस्तेमाल या फिर इन्वेंशन
कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जी ने क्या किया कि टारगेट का 3D स्ट्रक्चर, कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर, उन सब की एफिनिटी चेक किया और पॉसिबल्स, जो भी पॉसिबल्स रिजल्ट थे हमको, जो भी पॉसिबल्स कंपाउंड थे, उनका एक स्पेसिफिक डेटाबेस हमको निकाल के दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस आएगा उसमें से हम फिल्टर करेंगे। हम कंप्यूटर जी ने क्या किया, हमको एक डेटाबेस दिया, हमारे पास बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड थे, तो कंप्यूटर जी ने हमको क्या किया, उन कंपाउंड का स्क्रीनिंग करा के दिया, वर्चुअली उन सब का स्क्रीनिंग करा के दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्गोरिथम्स की मदद से उन्होंने क्या किया कि हमको थाउजेंड्स में से 100 कंपाउंड, एक पॉसिबल टारगेट्स, पॉसिबल कंपाउंड्स हमको एक स्पेसिफिक निकाल के दिया। उन सबको अल्गोरिथम्स की मदद से हमने क्या किया, कंप्यूटर की मदद से हमने थाउजेंड्स में से 100 मॉलिक्यूल्स का या फिर कंपाउंड का स्क्रीनिंग कर दिया। अब उस 100 मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, लैब कंडीशन में फिर से हम चेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से स्क्रीनिंग का इन सिलिको स्क्रीनिंग होती है। सो इन सिलिको स्क्रीनिंग में हमको दो तरीके की स्क्रीनिंग देखनी है। सो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर को सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में दी जाती है, और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी में जो भी स्ट्रक्चर है टारगेट का या स्पेसिफिक कंपाउंड का, उसके बारे में उसको 3D स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन या फिर उसके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर की जानकारी दी जाती है। सो एडवांस इन कंप्यूटर पावर एंड इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर की मदद से हम स्पेसिफिक टारगेट का या कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये डिसाइड कर सकते हैं। सो इट हैव made computer aided drug discovery and structure based drug discovery essential tool for the drug discovery. So elucidation of protein, DNA, RNA structure has been industrialized in recent years such that structural information about a given drug target or the binding conformation of the drug are available to scientists at early stage of drug discovery. Scientists को drug discovery से पहले ही पॉसिबल टारगेट्स की क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कंपाउंड लाइब्रेरीज में ये सब इंफॉर्मेशन हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स आर प्रोमिनेंट सक्सेस स्टोरी ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। HIV प्रोटीएज जो HIV वायरस में प्रेजेंट होता है, उसका इनहिबिटर जो है उसको हमने इन्वेंट कर लिया। HIV प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग मतलब HIV के प्रोटीन को इनहिबिट करने वाला है। HIV प्रोटीएज ड्रग का इन्वेंशन स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिस्कवरी से हुआ है। ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से उसका डिस्कवरी ये हुआ था। सो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी। सो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एज द फिजिकल और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी किसी टारगेट की या फिर कंपाउंड की स्टडी की जाती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज स्टडी किया जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि हेटेरो आइटम्स उसके स्टडी किए जाते हैं। हेटेरो आइटम्स का मतलब होता है एनी आइटम अदर देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पे स्टडी किए जाते हैं, कितने एक्सेप्टर्स है, कितने डोनर्स है, ये सब यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया में 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उसका डिटर्मिनेशन, बाइंडिंग पॉकेट ऑफ टारगेट प्रोटीन मतलब किसी टारगेट प्रोटीन पे बाइंडिंग साइट कहाँ पे होगी हमारे कंपाउंड की, ये सब का स्टडी किया जाता है, इंक्लूडिंग केमिकल फंक्शनैलिटी एंड सॉल्वेशन पैरामीटर्स। इन सब का स्टडी हम क्या करते हैं वहां पे करते हैं और उस सब की इंफॉर्मेशन को हम लोड करते हैं हमारी कंप्यूटर के ऊपर। सो इन सिलिको स्क्रीनिंग वाज इंटेंडेड टू फिल्टर आउट मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड दैट हैव लिटिल चांस टू हिटिंग द टारगेट। सो यहाँ पे क्या होता है, हमको जो भी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स थे हमारे पास, उसमें हम स्क्रीन कर सकते हैं, उसमें से हम कोई अलग कंपाउंड निकाल सकते हैं कि जिसके पास पॉसिबिलिटी हो। सो इन दिस वे वन कैन आइदर रिड्यूस द एक्चुअल नंबर ऑफ कंपाउंड बीइंग स्क्रीन इन बैक बेंचटॉप ऐसे और enrich it to be screen laboratory with the compound that have chance to the hitting target ultimately जो हमने डिस्कस किया था। सो उसके बाद हम देखते हैं स्क्रीनिंग एंड हिट्स टू लीड सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। सो स्क्रीनिंग रिलाइज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। सो इस स्पेसिफिक कंपाउंड का केमिकल सिंथेसिस अब हमको करना है, तो स्क्रीनिंग रिलाइज ऑन अवेलेबिलिटी एंड केमिकल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। टुडे द केमिस्ट typically supplies new compound to the screener in milligram or even in sub milligram. So क्या करते हैं, जो भी केमिस्ट है जिनके पास केमिकल लैबोरेटरीज होती है
वो क्या करते हैं वो जो भी हमारे स्क्रीनर्स थे जिनको पास स्क्रीनिंग का काम है, उनको स्पेसिफिक कंपाउंड मिलीग्राम और सब मिलीग्राम में बेचते हैं। पर अब इनको क्या करना है, इनको लार्ज स्केल पे उस कंपाउंड का डेटाबेस उनको स्टडी करना है, उनकी स्क्रीनिंग करना है। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसका सिंथेसिस कराना पड़ेगा। सो कंपाउंड सिंथेसिस ऑफ्टन इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर व्हिच कैन सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड सीरीज। So such precursor tend to involve scale up the procedure since larger amounts are needed for subsequent analog. By thumb rule, one chemist synthesizes, purifies and characterizes about 100 novel compounds per year. Fewer if the task is complex. It takes approximately 10,000 different compounds to develop a drug that will make it to the market. मतलब अगर एक ड्रग का हमको इन्वेंशन करना है तो लगभग 10,000 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड उसको बनाने के लिए, उसके प्रिकर्सर के लिए हम उसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रिकर्सर लिया, उसकी कुछ रिएक्शन चले और उससे हमने ड्रग डेवलप कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ड्रग के सिंथेसिस में, ड्रग का सिंथेसिस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें बहुत सारे प्रिकर्सर लगते हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट यहाँ पे लगते हैं। तो इन सब का सिंथेसिस कराने के लिए हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री, मतलब कोई प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, कोई वहाँ पे अलग केमिकल कंपाउंड का, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से वेरियस प्रिकर्सर्स का मिलके हमको कंपाउंड का सिंथेसिस कराना होता है। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया है यहाँ पे सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री। यहाँ पे समझ में आया? कोई डाउट? थोड़ा हम अभी धीरे धीरे ले रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक रैप अप होने को आया है।